तू रोशनी से मिलने जा रहा है। जा जा, आज तो तेरा हक बनता है। जा, उसे भी खुशखबरी सुना दे। नहीं कद्दू कुमारी, अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। क्यों नहीं उठा रहा? एंड प्लीज आप अभी पार्टी मत बदलना, आई नीड यू। आकर्ष बेटा, नो डीजे प्लीज। आप जानती कि मैं आपकी बात बार बार मना नहीं कर सकता, तो आप क्यों दोहरा रही है? लेकिन आकर्ष डीजे मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ट्विंकल, तू तो मेरी बहन है ना, बताना नील क्यों आया था? बहन बताना क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? देख, जब उसका फोन आया था तब मैंने नहीं उठाया, और अब मैं फोन कर रही हूँ तो वो फोन काट रहा है। बोलना ट्विंकल। तो हमेशा लाइफ में इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? तेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है ना। जितना अच्छा सोचेगी ना उतना खुश रहेगी और दूसरों को भी खुश रहने देगी, ठीक है? चल अब भाग यहाँ से, परेशान करके रखा अपने सवालों से। मत बता। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिए, कोई तो रास्ता निकालिए। मैं प्रण लेती हूँ, जब तक आकाश वापस मुंबई लौट कर नहीं आते मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जब तक आप मेरे आकाश को वापस लौटा कर मुंबई नहीं लेकर आते, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। एक पल के लिए भी यहां से नहीं हिलूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। नील का मैसेज। तूने रोशनी से मिलने तो ना दिया, कम से कम उसे बाहर बगीचे में तो भेज दे, उसे देखकर ही तसल्ली हो जाएगी। क्या बात है ट्विंकल, तू कब से अकेले अकेले मुस्कुराने लगी? अरे खुश हूँ। इस मास्टरनी साहिबा को बाहर कैसे भेजूं? रोशनी, तू ये क्या कर रही है? काम कर रही हूँ। अच्छा बहन, एक और काम कर दे प्लीज, बाहर जाके ना कपड़े निकाला, नहीं तो उससे ना गीले हो जाएंगे। पर तूने तो कहा था कि तू कपड़े लेकर आएगी ना? हाँ मैंने कहा था, पर आउच, पता है मेरे ना पैर में बहुत अचानक से ना दर्द होने लगा। ठीक है, बस कर। ट्विंकल को ऐसा क्या पता है जो वो उससे छुपा रही है? वरना वो ऐसा क्यों कहती कि अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो खुश रहूंगी? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी किस्मत और खुशी की तो बनती ही नहीं। जिस दिन का हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था ना, वो दिन आ गया है।
बहुत जल्द हमारा रोका हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रपोज। कल मैं तन्ने प्रपोज करने वाला हूँ। और जब मैं कल तन्ने एक बात बताऊंगा ना, तो ये खुशी अपने अंदर समा ना पाएगी। क्या कर रहे हो आकर? तुम्हारे हिस्से की खुशी नहीं है। कल से मैं रोशनी से दूर रहूंगा। मालकी, बस थोड़ा समय और दे दो, थारी पाई पाई चुका देऊंगी। वो तो तन्नी चुकानी होगी, पर इस वक्त मन ने थारे देवर से काम है, और यो काम सिर्फ तू ही करा सके, क्योंकि औरत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। और मैं आंसुओं की बात न करूं, तो अपने पति ने बेवकूफ बढ़ा सकी है, पर मन ने नहीं। मैं थारी हर एक हरकत की खबर रखूं। देवर भाभी के बीच क्या चल रहा है मन ने खूब मालूम है, और अगर तू यूं चाहे है कि यो बात थारे पति तक ना पहुंचे, तो जो मैं कहूं वो तन्ने करना पड़े, समझी? जी माँ, आप चिंता ना करो, काम हो जाएगा। वो भी बिना किसी चूक के। कह दियो अपने देवर से। जी मालकी, कोई चूक ना होगी। मने माफ कर देना सुरेंद्र भाई जी, पर अब आप ही एक रास्ता हो नील को रोशनी से दूर और आकर्ष को उस छोरी के करीब लाने का। क्या हुआ? चिल्लाने का दिल कर रहा है?
बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर। तेरी जुबान ये तो कैची की तरह चलती है ना। तो चुप क्यों बैठी है? चिल्ला। क्या अभी यही कहेगी? तुझे डर नहीं लगता? आप लोग कौन? हमेशा इस तरह से उससे कटा कटा रहेगा, उसे चिल्लाएगा, तो कभी सोचा है कि उस छोरी के मन पे क्या असर पड़ेगा? हमेशा उसके सर पे तलवार लटकी रहे। पापा जी, इतनी सुबह इतनी जल्दी उठ गए? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ना ना, रुक जा, रहने दे चाय। रोशनी, यहाँ यहाँ तेरी माँ के जाने के बाद
उसकी सारी जिम्मेदारी हम दोनों ने बांट ली। घर की जिम्मेदारी तने संभाल ली और तेरी जिम्मेदारी मैंने ले ली। इन 13 साल में मां और बाप दोनों का फर्ज निभाने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन कभी कभी थक जाऊं मैं भी। पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे अच्छे पापा जी तो हो भी नहीं सकते। हाँ मालकिन, आज कितना जरूरी दिन से और अब तक तू सो रही है? तैयारियां नहीं करनी के? ना ना मालकिन, मैं तो जागी हुई थी और सारी तैयारी तो कब की हो गई। अपने देवर ने समझा दिया ना कि अब तक मन मनुहार करना बाकी से। वो तो निकल भी गया काम पे। उससे अच्छी तरह से कह दिया ना कि कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, समझा दिया था, कोई गलती ना होगी उससे। किससे मिलना था? चंडी प्रताप भाई जी ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलो। चंडी प्रताप? नहीं नहीं भाई, तेरा गलत फहमी हुई है, तू किसी दूसरे घर में आ गया। थारा नाम सुरेंद्र कंवर है ना? हाँ, भाई ने चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी? भाई नाम तो ठीक है, पर मैं किसी चंडी प्रताप नाम के आदमी ना तो जानता हूं, और मेरे तो पैसे किस बात के मांगे जा रहे? कमाल है, जब पैसे लेने हो तब तक कदम में गिरने तैयार रहो, और जब पैसे लौटाने का टाइम आवे तब तक तो नाम तक पहचानने से इनकार कर दो। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैंने कोई पैसे नहीं लिए किसी तभी। अरे चंडी प्रताप ने तो मैं जानता भी नहीं। देखो, आपने जो भी कहना सुनना है, मेरे साथ चलो भाई जी के पास, और जो भी कोई गलत फहमी होगी हाथ की हाथ क्लियर हो जाएगी। चलो। ठीक से भाई, चल। दाइजा, दाइजा आप सुन रही हैं? दाइजा, दाइजा आप ठीक तो है? दाइजा, दिया कैसे भूल गई मैं? आज तक तो कुछ भी रखना नहीं भूली थाल में।
आप लोग कौन है? ताईजा आप ठीक तो हैं? ताईजा आप सुन रही ना? साहब, साहब उठिए साहब। क्या हुआ? साहब वो दाईजा। क्या हुआ कविता को? साहब दाईजा रात से अपना रूम बंद करके पूजा कर रही हैं। रात भर धूप जलाकर रखने की वजह से उनकी खांसी और बढ़ गई है। से उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे साहब। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो चल के देखते हैं। पता नहीं दिया घर कैसे छूट गया और मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। कविता, दरवाजा खोलो कविता। कविता साहब कहीं दाईजा को फिर से दमे का अटैक तो नहीं आ गया? कविता, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? इसकी डुप्लीकेट चाबी लेके आओ जल्दी से। कविता